नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा का वक्त हो चला है। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में देश में राजनीतिक सरगर्मियों को लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। आमतौर पर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन साथ आया है, तब से चुनावी हवाएं और पार्टियों का मिजाज और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हालांकि ये गठबंधन धीरे धीरे टूट भी गया और अब गठबंधन में केवल दो ही पार्टियों ने कमान संभाल रखी है। वो है यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं और सपा खुद 63 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में गठबंधन को अब फायदा मिलेगा या फिर तीसरी बार भी पीएम मोदी ही कुर्सी पर बैठेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास जी, कांग्रेस से दिनेश जी और सपा से डीपी यादव जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे है। विकास जी, पहला सवाल यही है कि गठबंधन में जिस तरह से फेरबदल चल रहा है, गठबंधन जिस तरह से पहले एक साथ आया, एक एक करके ममता बनर्जी किनारे हुई, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल किनारे हो गए, अब तो पार्टियों में भी दरार आ गई है। पार्टी में जो नेता है, काम कर रहे थे, वो उनमें भी दरार आ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात कर ले तो वो हाल ही में पार्टी छोड़ करके इस्तीफा दे करके चले गए हैं। इसके पीछे कई सारे वजह निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जो वाकई में सपा पर असर पड़ने वाला है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो फायदे की आप बात कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा सीधे सीधे अपनी जनता और अपने कामों का मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी अच्छी है, नीयत भी हमारी साफ ईमानदार है और नेतृत्व भी हमारा बहुत ईमानदार कर्मठ नेतृत्व है हमारे पास। तो नीति, नियत और नेतृत्व, हम तीनों के बल पे आने वाले चुनाव में लाभ नहीं अर्जित करेंगे, बड़ा लाभ अर्जित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंट है कि हम 80 में से 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि यह भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास है कि इस उत्तर प्रदेश की 71 सीटें भी हमने जीती हैं, जो मुझे लगता है आज तक किसी भी राजनीतिक दल के लिए जीतना संभव नहीं हुआ है। तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जानी जाती है और हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं इस 2024 के चुनाव में, क्योंकि हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास आपको दिख भी रहा है कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 40 साल के बाद कोई सरकार पुनः रिपीट होकर के आई है। 40 साल के बाद, 40 साल के अंदर तमाम, कांग्रेस की भी शुरुआत में सरकार रही, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके बाद फिर समाजवादी आई, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी आई, फिर बहुजन समाज पार्टी आई। तो तमाम राजनीतिक दलों ने शासन किया, लेकिन जनता ने किसी को ठहराव नहीं दिया, जनता के दिलों में कोई जगह नहीं बना पाया। सोनाली जी, इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हमने ऐसा नेतृत्व दिया है इस उत्तर प्रदेश की जनता को जो बहुत ईमानदार है, बहुत कर्मठ नेतृत्व है। कोरोना काल में भी जनता ने जांचा, परखा और समझा। कोरोना जैसी त्रासदी के पास इस उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 2022 में सोनाली, और हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा फिर सत्ता में हैं। तो ये कामों के बल पे हम अपनी सत्ता हासिल करने जा रहे हैं। और एक तरफ आप देख ही रही हैं कि कैसे घबराहट दिख रही है विपक्षी दलों में। ये साफ देखा जा सकता है कि कुछ मजबूरियों का गठबंधन है। एक कहावत, आपने एक गाना सुना होगा, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, यूं हमने बसर जिंदगी कर ली। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के ये बड़ा गाना सुइटेबल बैठता है। यही है सच्चाई इस गठबंधन की। आज इस गाने का जो जवाब है वो दिनेश जी देंगे। कहीं देखिए, गठबंधन किसी भी दल का जनता के हित के लिए किया जाता है जी, लेकिन इसमें जनता का हित कहाँ हो रहा है दिनेश जी? हमारे भाई जो भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं जी, गठबंधन में ये भी है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है, इनके साथ भी गठबंधन है और गठबंधन में ही इन्होंने सरकार बनाई। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो जनता के हितों को देखते हुए कांग्रेस ने एक बड़ापन दिखाया और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, दिल्ली में आप पार्टी के साथ गठबंधन किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
कोई विकास जी मतभेद जवाब दीजिएगा कि मतलब अभी गठबंधन तय नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हम बात करें 80 सीटों की, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले 80 सीटों की, तो उस पर बीजेपी को हराने की पूरी दावेदारी है गठबंधन की। मैं फिर कहता हूं आपको कि मजबूरी का नाम है राहुल गांधी, और ये मजबूरी आपको इस गठबंधन की सीटों से भी देखने को मिल रही होगी सोनाली जी। आप देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी हैं, तो उसमें अगर रायबरेली छोड़ दीजिए 12 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी की पिछली बार जमानत जब्त हुई थी। अपनी जमानत भी नहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बचा पाए थे। यहां तक कि उसमें से भी एक सीट ऐसी है जिसपे प्रत्याशी नहीं लड़ा था कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसी सीटें आज समाजवादी पार्टी ने दी है। तो मुझे लगता है कि जैसे कटोरा लेकर के बैठे थे आप, तो समाजवादी पार्टी ने आपको मनचाही भीख डाल दी। ये स्थिति आज उस दल की जिसने इस उत्तर प्रदेश में 30-30, 40-40 साल शासन किया, 50-50 साल इस देश पे शासन किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति है। आप देख लीजिए, 2 लड़कों की जोड़ी ने 2017 में भी गठबंधन किया था, और इस 2017 के गठबंधन में भी आपको याद हो कि क्या हासिल हुआ था? कुछ हासिल नहीं हुआ था। 112 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और केवल 7 सीटें जीती थी इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और समाजवादी पार्टी तो बड़े पैमाने पर 300 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ी और मैक्स 47 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो कुछ भी जनाधार ही नहीं है इस राजनीतिक गठबंधन के पास। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बचाने के लिए ये गठबंधन किया गया है। कैसे भी करके इन दोनों दलों की तुष्टीकरण की राजनीति परवान चढ़ती रहे, और जनता को ये एक तरीके से छलावा है ये गठबंधन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, अमेठी और रायबरेली जैसी सीटें भी समाजवादी पार्टी अगर अपना प्रत्याशी लड़ा दे वहां पर, तो मैं दावा करता हूं कोई भी युवराज वहां से चुनाव नहीं जीत सकता कांग्रेस पार्टी का, अगर समाजवादी पार्टी वहां से अपना प्रत्याशी लड़ा दे। तो ये खुद ही ऐसी स्थितियां इन 2 वो सीटें हैं सोनाली जी, ये वो सीटें हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी ये दम भरती है कि हम पुश्तों से वहां की जनता के दिलों में है। तो वहां पर भी अगर समाजवादी पार्टी की कृपा ना हो इनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो वहां भी ये हार जाएं, ये तय है। अगर विकास जी कुंडा की बात करें, राजा भैया का नाम आते ही सब लोग बौखला गए एक तरह से। सपा में शामिल होने की जो खबरें आई वो भी एक तरफ अलग से ही थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी इसका असर पड़ा। अगर वाकई में राजा भैया सपा में शामिल होते हैं तो देखिए, मुझे लगता नहीं है, इसका सही जवाब आपको राजा भैया दे सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक राजा भैया जी के आप स्टेटमेंट को, विधानसभा के भाषणों को आप उठा करके देख लीजिए, वो कई बार अखिलेश जी को नसीहतें भी देते दिखाई दिए। तो क्या अखिलेश जी उन नसीहतों पर अपनी सहमति जताएंगे? फिर मैं कहूंगा आपको कि मुझे इन खबरों में कोई विश्वास नहीं है। राजा भैया राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र के विकास के साथ हैं, और मुझे लगता है कि राष्ट्र की चिंता करते हुए ही वो अपना निर्णय लेंगे। जी आप जवाब दीजिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले इस्तीफा दिया, उन्होंने फिर उसके बाद बयान भी दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस और सपा की विचारधारा में ही कमी है। अगर विचारधारा में ही कमी है, पार्टी के नेता को ही ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा में कमी है, तो किस तरह से आप लोग कुर्सी तक पहुंचेंगे और कुर्सी को कैसे जीत पाएंगे? देखिए, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कहा न्यूज 24 में, मैं रात को सुन रहा था, कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश से हटाने के लिए और इनके द्वारा किए गए जनता के जो कार्य जो विफल हुए उनके लिए मैं कांग्रेस गठबंधन के साथ हूं। कल उन्होंने न्यूज 24 में ये बात सुना। विकास जी ध्यान दीजिएगा। अब रहा, विकास जी जवाब देंगे इसका? जी विकास जी। मैंने फिर कहा आपको कि हम तो उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से जनता ने हमें 2014 में देश की गद्दी सौंपी और सेवा करने का अवसर दिया। हम उसी मुंह से जाएंगे कि 2017 में इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई कि मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा बहुमत कभी हासिल हुआ होगा किसी भी राजनीतिक दल को इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इस वर्तमान परिवेश में तो बिल्कुल नहीं हासिल हुआ है। हम उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमने कहा कि हम इस देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम उसी मुंह से जाएंगे कि जिस मुंह से हमने 12.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया।
हम उसी मुंह से जाएंगे कि हमने 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया। हम उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमने, चाहे झारखंड के कांग्रेस सांसद हो, उनके चंगुल में फंसी भ्रष्टाचार की संपत्ति हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर की संपत्ति हो, हमने वो संपत्ति निकाल करके भ्रष्टाचारियों की जबड़ों से निकाल करके देश के खजाने में जमा की। हम उसी मुंह से जाएंगे, हम उस मुंह से कतई नहीं जाएंगे जिस मुंह से सोनिया गांधी जी जब सरकार और सत्ता में होती हैं तो वो दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला होने का खिताब हासिल कर लेती है। हम उस मुंह से कतई नहीं जाएंगे। आज भी हमारा नीति, नियत और नेतृत्व, सोनाली जी, बात वहीं आकर के ठहरती है। ना इनके पास नीति है, ना इनके पास नियत है, और ना इनके पास नेतृत्व है। पल पल बदलता रंग है। क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन चलेगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन समाजवादी पार्टी के साथ जब भी गठबंधन हुआ है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो 2019 का, चाहे 2017 का समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के साथ का गठबंधन हो, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ये केवल जनता को बरगलाने के लिए गठबंधन हो रहा है। ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। सोनाली जी, एक बात इनसे पूछ लीजिएगा, चिरपरिचित इनकी सीटें हैं, चाहे अमेठी हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे रामपुर हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो बरसों बरस, दशक कभी भारतीय जनता पार्टी वहां जीती नहीं, वहां खाता नहीं खुला। आज अगर वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है तो इसलिए कि वहां के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बढ़ा है और गाढ़ा हुआ है। ये तो चिंता वो लोग करें कि एक युवराज हैं जिनके नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी आई तो लगातार नीचे ही गिरती चली गई। चाहे यात्रा चालू करने की बात हो तो यात्रा चालू करते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में चुनाव हार जाती है। दोबारा यात्रा का पेज स्टार्ट करते हैं तो कांग्रेस पार्टी से नेता छोड़ने वालों की झड़ी लग जाती है। नेता छोड़ के भागने लगते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो एक तरफ वो युवराज हैं और दूसरी तरफ वो युवराज हैं कि पहली बार 2012 में अपने पिताजी के कंधों पर सवार होकर सत्ता का स्वाद चखने के बाद आधा दर्जन चुनाव अखिलेश यादव जी लड़ चुके हैं अपने नेतृत्व में, और किसी चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। ये एक कड़वा सच है जो इन परिवारवादी लोगों का जीवन पर्यंत पीछा करेगा, क्योंकि एक लड़ रहा है अपने बेटे को सेटल करने के लिए, कोई लड़ रहा है अपने भतीजे को सेटल करने के लिए, कोई लड़ रहा है अपनी बेटी को सेटल करने के लिए, कोई लड़ रहा है अपने भतीजे को सेटल करने के लिए। लेकिन इस देश में एकमात्र नेता है जो इस देश को सेटल करने के लिए लड़ रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। और यही वो कारण है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। तो कई सारे सवाल है ना विकास जी, अगर पहले दिनेश जी आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम सवाल पूछते हैं। दूसरा, हमारे बड़े भाई ने बिल्कुल सत्य कहा है, सुधार दूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, मैं दूंगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये इन्हीं का मुंह था, हमारा मुंह नहीं था। जय विकास जी जवाब दीजिएगा। दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन ये नहीं बताया हमारे साथी ने कि आखिर अमेठी क्यों हारे। ये नहीं बताया हमारे साथी ने कि आधा दर्जन से ज्यादा चुनाव दोनों युवराज लड़ चुके हैं, आखिर क्यों नहीं जीते। आपकी बातों से जनता नहीं कन्वेंस होती, जनता अपने काम से कन्वेंस होती है। कि मैं आपको आग्रह के साथ कह रहा हूं सोनाली जी, एक बार अपनी एक रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट इस बात की करिए कि कांग्रेस पार्टी ने एक योजना चलाई सबको घर देने के लिए, इंदिरा आवास योजना, जरा उसका सच निकाल लीजिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, जरा उसका सच निकाल लीजिए। मैं दावा करता हूं चुनौती के साथ अपने साथी से कि जरा कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला बता दीजिए जहां केवल मुझे 5 इंदिरा आवास बने हुए दिखा दे तो मैं वो हारने को तैयार हूं। और मैं दावा करता हूं आज से 30 साल बाद भी आप जाइएगा, मैं आपको मोदी जी के द्वारा बनाए हुए प्रधानमंत्री आवास ऐसे ही बने खड़े दिखाऊंगा। ये होती है नियत, इनके कहने से कुछ नहीं होता। जिनके शासनकाल में गाना बन गया सोनाली जी, तकी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाए जाता है। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि महंगाई कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाया करती थी। आम आदमी का 5 रुपए में पेट भरवा देते थे इनके व्हाइट कॉलर मंत्री, और ये आज यहाँ आकर के बातें कर रहे हैं। इन्हें याद होना चाहिए 2010, 11 और 12 का वो दौर जब इस देश ने ऑल टाइम महंगाई देखी। मैं चुनौती दे रहा हूं अपने साथी को कि मोदी जी के 9.5 साल के कार्यकाल में कोई एक साल बता दीजिए जब महंगाई पूरे साल डबल डिजिट में रही हो, और कांग्रेस के 2010, 11 और 12 में
पूरे 3 साल भर महंगाई डबल डिजिट में हुआ करती थी, डबल डिजिट में। ये बात करते हैं जनता को मूर्ख बनाने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने पुरातन कालीन व्यवस्था से बना रखी थी, ये नेहरू कांग्रेस है, मैं फिर कहता हूं आपको। और नेहरू कांग्रेस का फंडा ही कुछ ऐसा है कि इन्हें ना जनता से लेना देना है, इन्हें ना पार्टी से लेना देना है, इन्हें केवल और केवल अपने परिवार से लेना देना है। परिवार के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, निश्चित तौर पर मैं स्वीकार करता हूं। गांधी परिवार की रोटी आज नहीं चल रही होगी, ये बात मैं आपके मंच से कह रहा हूं, ये मैं स्वीकार करता हूं कि इन लोगों की रोटी अब चलने भी वाली नहीं है, ये तय हो गया है। अकबरती, क्या इस तरह से वाकई में जो उत्तर प्रदेश में सीटें आई थी भाजपा की, वो दोबारा से आ पाएंगी? देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको कि हमने इस उत्तर प्रदेश में पिछले पंचवर्षीय में 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किया, 4.5 लाख से। और ऑन रिकॉर्ड, ऑन फ्लोर योगी जी ने विधानसभा में ये बात कही। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अन्य भी सरकारें रही, जरा डेटा एक बार आप मैच कर लीजिएगा, मेरा आग्रह सुना लीजिए आपसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां करने का काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त। वरना आपको इसी उत्तर प्रदेश में याद होना चाहिए, सोनाली जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत टाइम से आप पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लिस्टें कहां से जारी होती थी और उन लिस्टों के अंदर ओबीसी आरक्षण के नाम पर किनका समायोजन होता था, ये मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, रही बात किसानों की, मैं फिर कहता हूं आपको कि किसानों को सच्ची मायने में अगर कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन किसान इस बात को मान नहीं रहे।